आज के वीडियो में हम समझेंगे मनी की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनी की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है ही नहीं। मनी को डिफाइन करता है उसके फंक्शंस, तो वो लिखा हुआ भी है। टू डिफाइन मनी इन एन एग्जैक्ट सेंस इज रादर डिफिकल्ट टास्क बिकॉज मनी परफॉर्म मेनी फंक्शंस। क्योंकि मनी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है एंड सम फंक्शंस ऑफ मनी आर आल्सो परफॉर्म बाय सम एसेट्स। और कुछ एसेट्स भी होते हैं जो मनी जैसे ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग नियर मनी भी बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमको डिफाइन करना हो मनी को, तो डेफिनेशन है मनी इज वॉट मनी डज। मनी वही है जो मनी काम करता है। मतलब उसके फंक्शन समझ लिए तो उसकी डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी अगर आप देखेंगे तो 3 फंक्शंस आते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा कंटिंजेंट फंक्शन। अभी हम लोग ये तीनों फंक्शंस पढ़ेंगे और लास्ट में इसको एक बार फटाफट समराइज भी कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहला आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, जब मनी नहीं था तब बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि चीज़ दो उसके बदले दूसरी चीज़ ले लो। लेकिन उसमें बहुत वैल्यूएशन की गड़बड़ होती थी कि हाँ भाई, कितने सोने के बदले कितना चांदी मिलेगा या कितने सोने के बदले कितनी खाने की चीज़ मिलेगी एंड सो ऑन। तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी आया और इसलिए सबसे पहला फंक्शन जो है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ लेनी है उसके सामने हम लोग उतना पर्टिकुलर अमाउंट का मनी दे देते हैं। तो वो लिखा हुआ है पीपल कैन now exchange goods and services through medium of money। मनी के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को वो अवेल कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड फंक्शन आता है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कोई भी चीज़ कितने की है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मनी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग मॉल में गए और आपने पूछा ये मोबाइल फ़ोन कितने का है, तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ भाई, इसका अमाउंट है 20,000 रुपीज़ या 25,000 रुपीज़ या 30,000 रुपीज़। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि इसकी वैल्यू है 5 kg ऑफ गोल्ड। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि इसकी वैल्यू है 2 रिलायंस के शेयर्स। जी नहीं, हर एक चीज को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं या मेजर कैसे करते हैं, इन फॉर्म ऑफ मनी। तो वो लिखा हुआ है मनी इज अ मेजरिंग रॉड टू मेजर वैल्यू ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज। मतलब डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज को मेजर करने के लिए कौन सा टर्म यूज होता है, मनी। तो मनी के प्राइमरी फंक्शन में 2 आते हैं। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। इजी। अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। देखिए, मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज ईएमआई पे खरीदी तो वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि 500 का नोट को बीच से फाड़ दोगे तो 250 के 2 नोट बन जाएंगे। कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट का मतलब ये है कि उसको हम लोग पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी, आज के डेट में वैल्यू करनी हो तो वो भी पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोलते हैं। तो वो लिखा है फ्यूचर ट्रांजैक्शन कैन बी कैरिड इन टर्म्स ऑफ मनी। डेट्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ अकाउंट। लोन्स व्हिच आर टेकन एट प्रेजेंट कैन बी रीपेड इन फ्यूचर। दूसरा एग्जाम्पल भी है, अगर बैंक से लोन लिया जाता है तो उसको हम लोग ईएमआई में चुकाते हैं वापस, लेकिन इमीडिएटली नहीं चुकाते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चुकाते हैं। तो एक साथ नहीं चुका रहे, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स चुका रहे हैं, उसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। तो मनी को आज के डेट में भी और फ्यूचर के डेट में उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। दूसरा आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी को हम लोग सेव भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप छोटे थे, आपने देखा हो तो एक कार्टून आता था डकटेल्स, जिसमें कैरेक्टर होता था अंकल स्क्रूज। उसके पास एक बहुत बड़ा तहखाना होता था, उसमें बहुत सारे कॉइन्स होते थे और वो स्विमिंग करता था। तो उसने बहुत सारे कॉइन्स को स्टोर किया हुआ था। मतलब मनी को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। आपने अपने वॉलेट में पैसा रखे हुए तो वो भी क्या है, मनी कैन बी स्टोर्ड। इन द सेम वे हम लोग लॉकर में पैसे रखते हैं तो वो भी क्या है, मनी कैन बी स्टोर्ड। मतलब मनी को हम लोग कहीं पे सेव भी कर सकते हैं। तो वो लिखा हुआ है वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी को ही नहीं, मनी की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। मनी बीइंग जनरली एक्सेप्टेड कैन बी रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, और रिजर्व्स के फॉर्म में इसको रख भी सकते हैं। इजी। थर्ड फंक्शन आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब मनी कैन बी सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आज के डेट का इसको एग्जांपल तो आपने सुना ही होगा, पेटीएम करो या गूगल पे। ये क्या है, हम लोग मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वैसे आपने आरटीजीएस सुना होगा या आईएमपीएस सुना होगा। ये सब सर्विसेज से क्या है, मनी कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब मनी कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसको हम लोग
बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इजी। चेक्स, इसका एक और एग्जांपल हो गया, चेक्स हो गए। तो चेक से भी क्या होता है, मनी ट्रांसफर होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। इजी। तो इसको बोलते हैं थर्ड सेकेंडरी फंक्शन। अब बात करते हैं कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी में आते हैं 4, जिसमें सबसे पहला आता है मेजर ऑफ नेशनल इनकम। देखिए देश कितना डेवलप है या अंडर डेवलप है, उसका मेजरमेंट भी कैसे होता है, मनी के फॉर्म में, कि हाँ भाई हमारे देश में इतना पैसा है, या हमारे देश का पर कैपिटा इनकम इतना है, हमारे देश में एक ऑन एन एवरेज एक इंसान इतना कमाता है। तो वो सब हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इन फॉर्म ऑफ मनी। इन द सेम वे पूरे देश की नेशनल इनकम कितनी है वो भी कैसे मेजर किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये रिलेवेंट है कि हम लोग इन रुपीस कर रहे हैं या इन डॉलर्स कर रहे हैं, क्योंकि रुपीस भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, डॉलर भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, वैसे जापानीज येन भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, वैसे ही रशियन रूबल भी एक फॉर्म ऑफ मनी। वो रिलेवेंट है क्योंकि है सबके सब मनी। तो कोई भी देश की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट कैसे की जाती है, इन द फॉर्म ऑफ मनी। सेकंड आता है मनी इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी कितनी है, नेटवर्थ कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। कहने का मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि हाँ भाई इस पर्सन की नेटवर्थ इतनी है, या इस पर्सन की नेटवर्थ इतनी है, या ये पर्सन एक फिल्म के लिए इतना चार्ज करता है तो इसकी वैल्यू इतनी है। तो कहने का मतलब किसी भी पर्सन की वैल्यूएशन करना हो, या उसकी प्रोडक्टिविटी को वैल्यू करना हो, या उसकी यूटिलिटी को वैल्यू करना है, तो वो भी हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी ही करते हैं। थर्ड, मनी एज अ बेस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। देखिए पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम जो है उसका जो बेस है वो मनी है। बिना मनी के आपने कभी एज्यूम किया कि बैंक का काम होता? जी नहीं। और बिना बैंक के क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो? जी नहीं। तो बिना मनी के बैंक अधूरे, बिना बैंक के हम अधूरे। तो यही लिखा हुआ है, पूरे के पूरे क्रेडिट सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है? मनी। मनी है तो ही हम लोग एसएलआर रेट निकालते हैं, तो ही हमको सीआरआर रेट की जरूरत पड़ती है, तो ही बैंक रेट है, तो ही रेपो रेट है, तो ही रिवर्स रेपो रेट है। तो ये सारे रेट्स क्यों हैं? क्योंकि मनी है। तो पूरे क्रेडिट सिस्टम का बेस क्या है? मनी। और लास्ट, लिक्विडिटी फंक्शन। देखिए मनी सबसे लिक्विड फॉर्म है। अब आप बोलोगे सर गोल्ड भी तो मनी, जी गोल्ड, स्टॉक्स, सिल्वर, ये सारे भी वैल्यूएबल चीजें ही हैं, लेकिन वो सब नियर मनी है। उनको हम लोग बेच के मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन मनी ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश है। इसका मतलब क्या है? सबसे लिक्विड फॉर्म में कोई चीज वैल्यू होती है तो वो क्या है? मनी। तो वो लिखा है लिक्विडिटी फंक्शन। मनी इज द मोस्ट जनरली एक्सेप्टेड कमोडिटी, इट इज ऑल्सो देयरफॉर मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि मनी क्या है? सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इसलिए सबसे ज्यादा लिक्विड चीज कौन सी है? मनी। तो लिक्विडिटी फंक्शन इसका फोर्थ कंटीजेंट फंक्शन बन जाता है। ये सारे फंक्शंस थे मनी के। एक बार फटाफट डायग्राम के फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। तो ये दिख रहा होगा फंक्शंस ऑफ मनी। 3 फंक्शंस आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटीजेंट। प्राइमरी में आते हैं 2, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में आते हैं 3, पहला स्टैंडर्ड डिफॉल्ट पेमेंट, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू और तीसरा पेटीएम करो, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब बात करते हैं कंटीजेंट फंक्शन की, जिसके अंदर 4, पहला मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, दैट इज किसी भी इंसान की यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है तो भी वो मनी में ही होता है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट फैक्टर ऑफ इनपुट्स के इनपुट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम। और चौथा बेस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, कि पूरे क्रेडिट सिस्टम का बेस क्या है? मनी। और इसको आप लोग लिक्विडिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं। सिंपल है। तो ये था मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।